पुनर्जन्म और पूर्वाभास का सत्यापन संभव है। 3 दिसंबर 1988। समर सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी की जय हो। सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मनुष्य शरीर को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भौतिक विज्ञान ने उपलब्ध करा दी है, परंतु संसार के मानव को सुख और शांति फिर भी नहीं मिल सकी। ज्यों ज्यों विज्ञान उन्नति करता गया, अशांति बढ़ती गई। आज जो वस्तु स्थिति संसार की है, उसने विज्ञान वेताओं को गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। आज वैज्ञानिक दबी जुबान से यह स्वीकार करने लगे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के उसके भौतिक साधनों के अतिरिक्त अन्य साधन भी है। यह एक शुभ संकेत है। सच्चाई पसंद है और सच्चाई परक लोग ही इस दिशा में तरक्की करके संसार को कुछ दे सकेंगे। बाकी जिन आध्यात्मिक गुरुओं से संसार के लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, उनसे लोग निराश हो चुके हैं। थोथा उपदेश, कर्मकांड, प्रदर्शन, समांग, शब्दजाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास से लोग पूर्ण रूप से उत्साहित हो चुके हैं। इसके विपरीत जिन जिन देशों ने वैज्ञानिक उन्नति की है, वहाँ अशांति और अहिंसा के तांडव नृत्य ने लोगों को भयभीत कर दिया है। अतः उनको भी इस पथ के अलावा शांति प्राप्त करने का दूसरा रास्ता खोजना पड़ रहा है। अमेरिका में प्रवचन देते हुए क्षेत्रीय स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, विभिन्न मतांतरों या सिद्धांतों पर विश्वास करने के प्रत्यय हिंदू धर्म में नहीं है, वरन हिंदू धर्म तो प्रत्यक्षानुभूतियों और साक्षात्कार का धर्म है। केवल विश्वास का धर्म हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का मूल मंत्र तो मैं आत्मा हूँ, ये विश्वास होना और तब तद्रूप बन जाता है। आज हमारे धर्म से प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात पूर्ण रूप से विदा हो चुकी है। यही धर्म का प्राण थी। अतः इसके अभाव में प्राणहीन धर्म मानव को कोई लाभ पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है, कोई भी शक्ति इसे प्रभावित नहीं कर सकती है। यह क्रम अनादिकाल से चलता आया है, अतः निराशा का कोई कारण नहीं है। अंधेरे और प्रकाश का संघर्ष हमारे अंदर अनादिकाल से चला आ रहा है। रात्रि के देवता कभी नहीं चाहते हैं कि प्रकाश हो, परंतु फिर भी रात और दिन का क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। हमें खुले दिल से हमारी कमजोरी को स्वीकार करके आध्यात्मिक जगत में शोध कार्य प्रारंभ करने चाहिए। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान तत्काल परिणाम देना प्रारंभ कर देता है, उसी प्रकार उसका जनक आध्यात्मिक विज्ञान भी परिणाम देता है। इस जगत के सभी सौदे नगद के हैं, यहाँ उद्धार का काम नहीं है। परिणाम के अभाव में ही लोग इससे विमुख हो गए हैं। आध्यात्मिक विज्ञान भौतिक विज्ञान का जनक है। आज तक का सारा प्रकट संसार उसी परम सत्ता की देन है। पिता पुत्र में द्वेष कैसा, इस कृत्रिम द्वेष भाव ने ही संसार को आज की अशांत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। इसके बारे में महर्षि श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, एक समर्पूर्ण आध्यात्मिक जीवन के लिए हर कार्य आवश्यक है, अर्थात जीवन का हर कार्य कर्म कमोवेश आध्यात्मिक से ओतप्रोत है। वैदिक काल के बाद मनुष्य निरंतर उस परम सत्ता से अलग हटता गया है। आज का मानव उस कर्मिक अलगाव की प्रक्रिया के कारण उस परम सत्ता से सर्वाधिक दूरी पर आकर खड़ा हो गया है। कृत्रिम पतन के साथ हम लोगों ने इहलोक के स्थान पर केवल परलोक की तरफ ताकना प्रारंभ कर दिया है। समाज के आद्य अंग स्त्रियों को
पंगु बनाकर रखा है। उसे आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत कुछ बातों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जगत जननी के साथ इस अन्याय के कारण ही संसार आज इतना दुखी है। स्त्री जाति का माँ का स्वरूप, बहन का स्वरूप, दादी का स्वरूप और सभी स्वरूप बोलकर उसको केवल भोग की वस्तु ही माना जा रहा है। संसार के मानव ने जगत जननी की ऐसी दुर्गति कर दी है कि उसे रसालत में पहुंचा दिया है। हमारे प्राय सभी धर्म गुरुओं ने कंचन और कामिनी का जो स्वरूप बना डाला है वही दुखों का कारण है। इसके अतिरिक्त आराधनाओं का ऐसा स्वरूप बनाकर रख दिया है कि जिसे स्त्रियां अपनी प्राकृतिक संरचना के कारण आराधना करने में असमर्थ है। जब तक धर्म का असली स्वरूप प्रकट नहीं हो जाता है, इस क्षेत्र में प्रगति और शांति असंभव ही है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।